अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। हमने एपिसोड में देखा, दानिश फिज़ा से पूछता है तो फिज़ा बोलती है अब्बू की कोई जानने वाला है, मुझे नहीं पता। दानिश बोल चलो ठीक है चलते हैं। दानिश और फिज़ा चले गए हैं। यहाँ पे दिखाया कि नगमा की दोस्त शमसा आती है, उससे पूछती है इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से, लड़का तो बड़ा हैंडसम है। तो कहती है रेखा का हैंडसम, ये वही लड़का है जिसकी वजह से बदनामी हुई थी। भाई साहब बदनामी से बचने के लिए यहाँ पे उसकी रखसती कर दी है। अनम को रोक कर इरम का भाई उससे पूछता है कि आप मुझे क्या आप मेरे बारे में क्या सोचती है। बोलती क्या मतलब। तो कहता है मैं आपसे पसंद करता हूँ, मैं पसंदीदा को रिश्ते में मैं अपनी वालदा को आपके घर भेजना चाहता हूँ। फिर एम पूछती है अम्मी से कि आपको लड़की कैसे पसंद आई। तो कहती है लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी इनकी फैमिली के बारे में जानना है। वहीं पे शमसा आके बैठती है और जहाँ शमसा बैठे वहाँ बुराइयाँ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतने में इरम वहाँ से उठ के जाती है तो शमसा बोलती है बहुत बदनामी हुई थी इन लोगों की और सब कुछ सब बता देती है। कहती है उसी लड़की से शादी कर रहे हैं जिससे कि सब भागी थी। पीछे बैठे हुए होते हैं फिजा के ससुराल वाले, वो भी सुन लेते हैं सारी सच्चाई है। इरम और हानिया तस्वीर खिंचवा रही होती है। माँ जाके बोलती चलो घर चलते हैं। तो इरम बोलती है अभी तो हमारे, तो कहती है मेरे सर में दर्द हो रहा है, चलो यहाँ से फौरन। वो गुस्से में इरम को वहाँ से लेके जा रही है। इतने में भाई आता है, बोलता है क्या हुआ। तो कहती है पहले सर में दर्द नहीं था, अब हो रहा है, फौरन चलो। बाबा बेटा और बेटी समझ गए कोई ना कोई बात है। रुखसती का वक्त करीब आता है। आयजा की रुखसती हो रही है। बाप आयजा को गले लगाता है, रो रहे होते हैं घर वाले, लेकिन रुखसती हो जाती है। आयजा अपने ससुराल चली गई है। सब घर वालों ने उसको रुखसत करके, बाप जो है वो फिजा और नगमा के गले लग के रो रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसने आयजा को किस दिल से रुखसत किया है। यहाँ पे बाप बैठा होता है, फिजा बोलती है अकेले की बैठा, कहता है अभी आयजा को गए कुछ घंटे हुए, लेकिन वो अपने मेरे घर की सारी रौनक ले गई। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द हानिया और अनम का भी रिश्ता हो जाए। साथ कमरे में आता देखता है कि आयजा सो रही है। फिर यहाँ पे फिजा खड़ी हुई दानिश के बारे में सोची थी। हाँ, दानिश फिजा के बारे में सोच ही रहा होता है। इतने में दानिश का कमरा नॉक होता है। उसकी माँ आती है और दानिश की माँ आके सारी सच्चाई जो उसने वहाँ शमसा के मुंह से सुनी थी कि आयजा की शादी उसके बॉयफ्रेंड से बता दी थी कि तुम्हारी बीवी ने तुमसे झूठ बोला है, तुम उस पर इतना यकीन इतना भरोसा करते हो, देखो। तो वो बोलता है ये क्या कह रही, कहती मैं सच बोल रही हूँ। ये जो सुन के दानिश बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। सुबह होते ही साद और आयजा के बीच में होता है झगड़ा, क्योंकि आयजा नहीं चाहती कि साद उसको हाथ लगा करीब आए, लेकिन साद शौहर होने के नाते ही सब कर रहा होता है। तो वो कहती है कि बड़ी मेहरबानी दूर रहो। दानिश सुबह गुस्से में ऑफिस जल्दी निकल जाता है। माँ आकर दोनों को प्यार करती है, कहती है अल्लाह पाक तुम दोनों की जोड़ी ऐसी सलामत रखे। वो ये कह ही रही होती है, इतने में डोरबेल बजती है। माँ जाके गेट खोलती है तो बाहर खड़ा होता है साथ का बाप। तो वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो साथ को बोलता है तुमने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझे बिना बताए कर लिया। इस लड़की की खातिर इसकी फैमिली तो हमारी फैमिली के सेटर से मिलती भी नहीं। तो वो कहता है ये मेरी फैमिली है, ये इसकी फैमिली है, मेरी फैमिली है। आप इसके बारे में कुछ बोलेंगे तो मैं चुपचाप सुनता नहीं रहूँगा। आप और मेरा कोई इतना खास रिश्ता नहीं, आप जो चाहते हैं आप वही करते हैं, जो आपके मुँह में आते बोल देते हैं, आप जा सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे दिखाया नाश्ते पे सब दानिश का वेट करते, तो नौकरानी बताती है कि वो गुस्से में चले गए हैं। बाप समझ, बाप बोलता है माँ को कि तुम आपको मैंने मना किया था। तो फारिस बोलता है यहाँ हो क्या रहा है। तो बाप बोलता है अपनी माँ से पूछो। वो पूछता है मामा आपने क्या किया है। तो कहती है छोड़ दो बेटा, नाश्ता करो। यहाँ पे दानिश और साद और आयजा के बीच में हो रहा था झगड़ा। आयजा बोलती है कि तुम अपने बाप की बात मान, तुमने मेरी ज़िंदगी अजाब क्यों कर दी। उनकी बात मान लेते। तो कहता है तुम्हारी मेरी ज़िंदगी मेरे साथ रह के अजाब है। तो वो बोलता है हाँ। आगे हम देखेंगे कि फिजा समझा रही है आयजा को। तो आयजा बोलती है कि जिस इंसान से मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी अब उसका साथ मुझे सिर्फ अजियत देता है, कुछ नहीं, मुझे उससे नफरत हो गई है। मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। नगमा भाई साहब को बोलती है कि ससुराल ससुराल चाहे किसी का भी बाप बोल रहा है। फिजा को कब तक हम दानिश को और साथ को दूर रखेंगे, मिलवाना तो पड़ेगा। जो सुन के फिजा हो रही परेशान। फिजा घर आई है तो माँ ने उसे बताया है कि तुम्हारी सारी असलियत दानिश पे खुल गई है। अब तुम अपने सच को किस तरह साबित करोगे। जो जो बातें तुमने छुपाई थी वो सब दानिश के सामने आ चुकी। दानिश सोच रहा है कि एक झूठ हजार सच पे भी सवाल उठा देता है, एक झूठ खुल जाए तो हजार सच पे सवाल उठ ही जाते हैं। फिजा परेशान हो रही है ये सब जान के कि क्या होगा। मसाज बोलती है कि अब तुम्हारा कुछ ही दिनों का इस घर में रह गया, तुम जाने वाली हो इस घर से। आगे जानने के लिए हमारे से बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।